दोस्तों यूजीसी और विवाद का पूरा सच देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। क्या भारत में हायर एजुकेशन सिर्फ मजाक बन के रह गया है? एक तरफ यूजीसी कहता है कि हम नए नियम लाकर सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस की लाठियां, पेपर लीक और करियर का खतरा। आखिर क्यों हो रहा है यूजीसी के नए नियमों पर इतना बड़ा हंगामा? आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला मुद्दा है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा खत्म होना। पहले क्या होता था, पीएचडी के लिए सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम फॉर्म निकालती थी और सभी के पास चांस होता था कि हम उस एग्जाम को भर के पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अभी यूजीसी के नए नियम में क्या हुआ है, पीएचडी के लिए एक देश एक पेपर। अब सिर्फ नेट की परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही होगा एडमिशन, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो सीसीएस हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जयपुर यूनिवर्सिटी हो। सिर्फ एक देश में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और उसी के आधार पर एडमिशन होगा सभी यूनिवर्सिटी में, उसके स्कोर के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर। तो छात्रों का कहना है कि अगर इंटरव्यू होगा, उसका स्कोर के आधार पर अगर एडमिशन होगा तो इसमें गड़बड़ी होने के बहुत चांस रहेंगे। कई बार क्या होता है, एग्जाम नेट का पेपर लीक हो जाता है और जब नेट का पेपर लीक हो जाता है तो वे छात्र जिन्होंने लीक कराया या जिन्हें क्वेश्चन मिल गए तो उन्हें फायदा हो जाएगा, उनके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो मेहनती लोग हैं, मेहनती छात्र हैं, उन छात्रों का क्या होगा? वे छात्र कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्जाम नहीं करा सकती पीएचडी करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों इस हंगामे का दूसरा मुद्दा ये है कि 70x30% का रेशो, यानी 70% क्या है, 30% क्या है, इसमें भ्रष्टाचार का डर आ गया है छात्रों के मन में। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया और नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आप एडमिशन लेने जाएंगे। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, डीयू में, जेएनयू में, सीसीएस यूनिवर्सिटी में, जयपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहां पे 70% तो आपका स्कोर होगा, नेट का मार्क्स आपके आए, उसका 70% निकाल के वे कंसिडर करेंगे, आपके नेट के स्कोर को कंसिडर करेंगे। और बाकी का 30%, बाकी का जो 30% बचा हुआ है उसमें वो होगा इंटरव्यू के आधार पर, यानी उसमें लोग अपनी सेटिंगें कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैलाएंगे। तो इसमें यहाँ पर भ्रष्टाचार का चांस बढ़ जाएगा और देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। यानी किसी को पीएचडी लेना हो तो अपनी जाके सिफारिश करेगा कि मुझे इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, तो 70% तो नेट का स्कोर हो जाएगा, 30% वो जो इंटरव्यू होगा, यानी नंबर उनके वे अचीव कर लेंगे। जिनकी सेटिंग नहीं होगी या जिनकी अप्रोच नहीं होगी तो वे क्या करेंगे, उनके नंबर कम रह जाएंगे क्योंकि 30% इंटरव्यू में है, 30% वो इंटरव्यू से अचीव कर लेंगे। इंटरव्यू लेने वालों की मनमानी बढ़ जाएगी, वे अपनी मर्जी चलाएंगे और जो काबिल बच्चे हैं वे पीछे रह जाएंगे। दोस्तों तीसरा मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एनटीए की नाकामी। 2024 में जो एग्जाम हुआ था नेट का, वो लीक हो गया था। बच्चे दूर दूर गए थे पेपर देने के लिए और वो पेपर लीक हो गया था। बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उनका पैसा भी खर्च होता है, पेरेंट्सों का भी पैसा खर्च होता है, और उस परीक्षा को ऊपर से रद्द कर दिया इन लोगों ने। इससे एनटीए और यूजीसी से भरोसा उठ गया छात्रों का। अब जब सवाल आ जाता है एक ही परीक्षा पर सब कुछ निर्भर रहेगा, तो बच्चों के भविष्य का जो डर है वो कैसे सिक्योर होगा? जब सब कुछ एक ही परीक्षा पर निर्भर है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? सवाल ये है सबसे बड़ा मुद्दा। 2024 में पेपर लीक होने से क्यों नहीं रोक पाए? इतने पेपर लीक होते हैं, जब पेपर लीक होते रहेंगे तो छात्रों को विश्वास कैसे होगा? और कैसे ही आप एक ही परीक्षा के ऊपर सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड कर दोगे, सब यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म कर दोगे। दोस्तों चौथा मुद्दा है एमफिल की डिग्री खत्म होना और नियमों में बदलाव। दोस्तों यूजीसी ने एमफिल की डिग्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो नियम हैं उनमें बार बार इतने बदलाव किए जा रहे हैं कि छात्रों को समझ ही नहीं आ रहा। कभी पीएचडी अनिवार्य होती है तो कभी नहीं होती।
इस बार बार बदलती नीतियों से छात्र कंफ्यूज हो रखे हैं। करें क्या ना करें, छात्रों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमने इसका निष्कर्ष निकाला। क्या सब कुछ एक ही परीक्षा पर थोप देना सही है? क्या एक ऑब्जेक्टिव पेपर से देश के सबसे बड़े विद्वान चुने जा सकते हैं? आज के छात्र कह रहे हैं हमें सिर्फ नए नियम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और पारदर्शी सिस्टम चाहिए। आपका क्या सोचना है? क्या यूनिवर्सिटी को अलग से परीक्षा लेने की आजादी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय दोस्तों जरूर दें।